हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और मैं आज आप सबका वेलकम करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की मेरी वीडियो होने वाली है पीसीओएस के ऊपर। पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो महिलाएं हैं 25 से 34 वर्ष के बीच की, यानी कि मेन रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है फीमेल्स का, उस दौरान ये ज़्यादा पीसीओएस के केसेस देखे गए हैं। और पीसीओएस के अंदर बेसिक दिक्कत क्या आ सकती है फीमेल्स को फ्यूचर में, वो है कि इनफर्टिलिटी कॉज करता है पीसीओएस, अगर इसका सही समय पे इलाज ना किया जाए तो। इसके अलावा अगर फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस आप देखें तो मरीज को डायबिटीज मलाइटस भी इसके साथ हायर रिस्क रहता है पेशेंट को। इसके अलावा हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का भी रिस्क रहता है पेशेंट को जो पीसीओएस से ग्रस्त है। तो सही समय पे इसका सही इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फीमेल फर्टिलिटी से रिलेटेड है। अगर पीसीओएस है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस या रिस्क बढ़ जाता है। होम्योपैथी इस केस में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीसीओएस के अंदर क्या-क्या सिम्पटम्स हैं जो किसी भी फीमेल में देखने को मिलेंगे और होम्योपैथी आपको किस तरीके से उसमें हेल्प कर पाएगा। तो सबसे पहला सिम्पटम पीसीओएस का क्या है कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इर्रेगुलर हो जाती है। मतलब जो उन्हें महीना आता है वो किसी-किसी महिला में ऐसा होगा कि बिल्कुल ही बहुत कम दिन का रहेगा, बहुत कम ब्लीडिंग होगी, और किसी-किसी फीमेल में ऐसा होगा कि बहुत प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग है, ज़्यादा दिन तक चल रहा है महीना। तो ये दोनों ही सिम्पटम पीसीओएस के अंदर आते हैं। महीने का कम होना, कम दिन होना, महीने का ज़्यादा होना और महीने का जो मात्रा है ब्लड के डिस्चार्ज का वो प्रोफ्यूज़ होना, दोनों ही इसके सिम्पटम्स माने जाते हैं। उसके अलावा जो फीमेल हैं उसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है। जो सिर के बाल हैं महिलाओं के वो पतले हो सकते हैं, झड़ सकते हैं। मोटापा महिलाओं को परेशान कर सकता है। ये सारे के सारे सिम्पटम पीसीओएस के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन इलाज आपको होम्योपैथी में मिलता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आपको थोड़ा-सा अपने डाइट पे भी ध्यान देना होगा, ताकि आपका जो ओबेसिटी है वो डाइटरी माध्यम से प्लस मेडिसिन से दोनों से कंट्रोल आ सके। पीसीओएस के केस में जिन फीमेल्स के अंदर जो ओवेरियन वॉल्यूम हम लोग चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड करवा के, अगर वो 10 सीसी से ज़्यादा है तो हम उसको पीसीओएस की कैटेगरी में लेते हैं। अगर 10 सीसी से कम है तो हम उसको पीसीओएस की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। तो इसलिए अगर जिसने भी अपना अल्ट्रासाउंड कराया है और उसे दिख रहा है कि 10 सीसी से ज़्यादा वॉल्यूम उसमें मेंशन्ड है, ओवरी का लेफ्ट ओवरी हो या राइट हो या बोथ हो, तो उस केस में उसको अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए। होम्योपैथिक बहुत अच्छे से ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है और पॉजिटिव रिजल्ट्स 91% केसेस में देखे गए हैं। तो अब मैं आपको 3 दवा आज की वीडियो में बताऊँगी जो मैक्सिमम केसेस में पीसीओएस के यूज़ की जाती है। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि होम्योपैथी जो है वो इंडिविजुअलाइज़ेशन पे बेस्ड है। हर पेशेंट की दवा होम्योपैथी में अलग होती है, क्योंकि हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। तो जब भी आप होम्योपैथिक दवा लें तो हमेशा अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि एक दवा आपकी फैमिली में किसी को सूट की है तो वो आपको भी करे, बिकॉज़ इंडिविजुअलाइज़ेशन सारे सिम्पटम्स को लेके निकाला जाता है एक मेडिसिन। उसको आप इंडिविजुअलाइज़ेशन ऑफ मेडिसिन भी बोल सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी बोल सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि 2 महिलाओं को पीसीओएस है और दोनों को ही सेम दवा सेम पोटेंसी में सूट करे। हो सकता है एक को कैलकेरिया कार्ब से रिलीफ मिले, दूसरे को पल्सेटिला से मिले, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिम्पटम, और उनके सेट ऑफ सिम्पटम्स से ही मेडिसिन निकल के आती है। इसलिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे सीपिया की। सीपिया सबसे पहली होम्योपैथिक दवा है जो उन फीमेल पेशेंट्स को दी जाती है जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन उनको हो और इनडिफरेंट उनका माइंडसेट हो। मतलब इतनी ज़्यादा महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि उनको किसी और फैमिली मेंबर से, दोस्त से, स्कूल से, बिजनेस से, अपने किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी से कोई वास्ता नहीं होता। वो इतनी ज़्यादा अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर पेन में होती हैं, इनडिफरेंट उनका बिहेवियर हो जाता है। ऐसी फीमेल्स की अगर 10 सीसी वॉल्यूम से ज़्यादा है ओवरीज का वॉल्यूम, तो सीपिया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेडिसिन है पल्सेटिला।
पल्सेटिला अक्सर सॉफ्ट स्पोकन और थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो फीमेल्स काम करती हैं, जो इंटेलिजेंट हैं और उनका जो माइंड सेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक एटीट्यूड उनमें रहता है, जो इगोइस्टिक फीमेल्स होती हैं। मेंटल सिम्टम पल्सेटिला इस टाइप के कवर करता है। अगर फिजिकल सिम्टम हम पल्सेटिला का देखें तो वो ये है कि जिन महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत कम हो रही है, ये मान लो 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जा रही है और बहुत ही स्कैंटी उनको ब्लीडिंग हो रही है, कोई उनको पूरे दिन में 1 पैड से ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं पड़ रहा है, इस टाइप की पेशेंट्स जो होती हैं उनको पल्सेटिला की कैटेगरी में रखा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पल्सेटिला की जो पेशेंट है उसको प्यास बहुत लगती है, थर्स्टी मिलेगी वो पेशेंट, तो कितना भी पानी पी लें उनको प्यास नहीं खत्म होती है। ये एक रिमार्केबल सिम्टम देखा गया है पल्सेटिला मेडिसिन के पेशेंट्स में। तो तीसरी दवा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का जो कंपोजिशन है वो अक्सर ऐसे पेशेंट्स पे सूट करता है जो ओबीज हो, मोटे लोग हो, ठीक है, जो सॉफ्ट स्पोकन है, मोटे हैं और थोड़ा फेयर उनका कॉम्प्लेक्शन है, मेंटली हाँ हैप्पी गो लकी टाइप है कि चलो ठीक है भाई, हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो किसी चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। प्लस उनके जो मेंसेस हैं वो डिसबैलेंस रहते हैं, उनकी कोई एक साइकिल कभी नहीं रहती कि आपको 3 दिन चल रहा है या 5 दिन चल रहा है, उनको कभी प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकती है, कभी बिल्कुल स्कैंटी हो सकती है और इरेगुलर मेंसेस रहते हैं अक्सर। उसके बाद उनका पीसीओएस उनका कंफर्म होता है, और ऐसे पेशेंट्स का जो फोरहेड होता है वो हर सीजन में स्वेट ज़्यादा करता है बाकी बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में। तो ऐसी फीमेल्स को जो पीसीओएस से ग्रस्त हैं और उनको सिम्टम्स कैलकेरिया कार्ब वाले हैं, जैसे कि फोरहेड पे स्वेटिंग है और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट हैप्पी गो लकी है, इतना कोई डिप्रेसिव और ऐसे मूड स्विंग्स नहीं हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि हमेशा स्कैंटी हो रहा है या हमेशा ही प्रोफ्यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है, कभी स्कैंटी है कभी प्रोफ्यूज है। ऐसे पेशेंट्स में कैलकेरिया कार्ब दी जा सकती है। तो आई होप आज आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ज़रूर मिला होगा पीसीओएस को लेके। मैं अपनी फ्यूचर वीडियोस में कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंट वीडियोस डालती रहूं, ताकि आप लोगों को अपने जितने भी डिजीज़ हैं उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन, एक एजुकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मिल पाए। और मेरी राय हमेशा सबको यही रहेगी कि जब भी आप कोई भी दवा लें तो अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, खुद से ही कुछ भी ना लें, ठीक है। आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि मैं कहाँ प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा क्लिनिक कहाँ है। तो आप लोग मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा क्लिनिक आया नगर में है। ये आपका अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन उसके पास पड़ता है, आया नगर फेज़ 5 गली नंबर 13A। मेरा क्लिनिक निम्बल होम्यो केयर के नाम से है, आप लोग वहाँ पे आके दिखा सकते हैं। और बाकी चीज़ें मैं पूरा एड्रेस और अपनी फ़ीस डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। जो दिल्ली आके दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, अगर कोई दिल्ली नहीं आता वो अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखा सकता है। अगर किसी को यही है कि मुझसे ही ट्रीटमेंट लेना है तो उनके लिए एक टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। तो आप कमेंट में मेरे से पूछेंगे तो मैं डिटेल्स आपको दे दूँगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे क्लिनिक का एड्रेस आपको मिल जाएगा। ओके, नमस्कार, सी यू इन अनदर वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।